आज के क्लास में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि रिलेशनल डेटाबेस को या माइस्क्यूएल को रिलेशनल डेटाबेस क्यों कहा जाता है। हमारा माइस्क्यूएल डेटाबेस हमने पढ़ा, ये स्टार्टिंग से यही पढ़ा, ये हमारा एक्स्ट्रा टॉपिक था, नहीं जाने वाले थे फिर भी जा रहे हैं कि हम लोग माइस्क्यूएल को रिलेशनल डेटाबेस क्यों कहते हैं। तो मैंने उसका एक सिंपल सा शॉर्ट शॉर्ट बताया था कि हम माइस्क्यूएल डेटाबेस को रिलेशनल डेटाबेस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो हम डेटा स्टोर करते हैं तो इन डेटाज के बीच में हम रिलेशन सेटअप करके स्टोर करते हैं। हम माइस्क्यूएल डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर करते थे उन डेटाज के बीच में हम क्या करते हैं, रिलेशन सेटअप करके स्टोर करते हैं। इस कारण इस डेटाबेस को हम रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। तो अब ये रिलेशन सेटअप करता कौन है जो रिलेशन सेटअप करेगा? कोई तो होगा, किसी न किसी मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं हम सेटअप। जैसे हम लोग के रियल लाइफ में हम दो फैमिली के बीच में अगर रिलेशन बनता है, जो हिंदी में जिसको हम रिश्ते कहते हैं, तो कुछ ना कुछ उनके बीच में होता है। या तो वो पॉलिटिकल लेवल पे बनता है या मैरिज के थ्रू बनता है। मैरिज के थ्रू बनता है कि हाँ आखिर में दो दो परिवार के बीच में एक लड़के लड़की का शादी हुआ और तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ, रिलेशन बन गया। तो ऐसे तो ये तो हो गया रियल लाइफ की कहानी की, हाँ दो फैमिलीज के बीच में रिलेशन कैसे बनता है। अब डेटाबेस में डेटाज के बीच में रिलेशन कैसे बनेगा, कौन बनाएगा? तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस में कीज होती है, चाबी, जिसको हम लोग चाबी कहते हैं। बट यहाँ चाबी उसको नहीं कहेंगे, वहाँ कीज होती है हमारे पास अलग अलग कीज होती है, KEYS, जिसको हम लोग कीज कहो या एसक्यूएल कीज कहते हैं। ये कुछ होता है जो हमारा क्या करता है, डेटा के बीच में रिलेशन सेटअप करने का काम करता है। एसक्यूएल के अंदर हमारा की कंसेप्ट होता है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, एसक्यूएल डेटाबेस या रिलेशनल डेटाबेस में डेटा के बीच में रिलेशन सेटअप करते हैं। ठीक है। अब इस की का बहुत सारा टाइप होता है, टाइप बहुत सारी होती है। प्राइमरी की होती है एक टाइप। अगर तुम यहाँ देखो, हम देखना चाहे, अगर इस पेज को हम लिटरली देखते हैं तो देखो यहाँ की कितनी टाइप की होती है। प्राइमरी की है, कैंडिडेट की है, सुपर की है, फॉरेन की है, अल्टरनेट की है, कंपोजिट की है, आर्टिफिशियल की है। ये 7 टाइप की है हमारा। ये की है, देखो की क्या है। की प्ले एन important रोल इन द रिलेशनल डेटाबेस। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड any record or row from the data. It is also used to establish and identify relationship between the tables. कि क्या है कि हमारा क्या करता है, रिलेशनल डेटाबेस में की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका यूज हम क्या करते हैं कि किसी भी टेबल से रो ऑफ डेटा या किसी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने में, या हम दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने या रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम की का यूज करते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल की, आईडी इज यूज एज ए की इन द स्टूडेंट टेबल बिकॉज इट इज यूनिक फॉर ईच स्टूडेंट। इन पर्सन टेबल पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, SSNR की, सिंस दे आर यूनिक फॉर ईच पर्सन। यहाँ पे इसने क्या किया, इन दोनों टेबल के बीच में हम रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं। कैसे? तो यहाँ पे हम आईडी लेकर के चल रहे हैं और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, ये सारी की है, क्योंकि ये सारी क्या है, यूनिक है। ऐसा नहीं है कि दो इंसान का डेट ऑफ बर्थ एक होगा, सॉरी डेट ऑफ बर्थ भी एक हो सकता है, बट पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर और SSN, ये 3 वैल्यू किसी की भी सेम नहीं होगी। तो यहाँ पे और यहाँ पे नेम एड्रेस कोर्स सेम हो सकता है, दो पर्सन का ये चीज, बट आईडी एक कॉमन है। आईडी यहाँ पे हर किसी का आईडी, तुम्हारे अभी तुम ही कोर्स कर रहे हो तो तुम्हारे इस कोर्स में हर किसी की स्टूडेंट आईडी अलग अलग है, जिससे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि कौन स्टूडेंट टास्क सबमिट कर रहे हैं, कौन ये कर रहे हैं। सेम काम यहाँ होता है, यहाँ पे स्टूडेंट में ये आईडी है और यहाँ पे ये, तो ये की ऐसे है। तो अब अलग अलग की होती, बट हमको इतनी पढ़नी नहीं है। हम इसमें से बस 3 की पढ़ेंगे, प्राइमरी की, फॉरेन की एंड कैंडिडेट की, ये 3 की, और कंपोजिट की, ये 4 की हम पढ़ेंगे। बाकी प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, कंपोजिट की, बाकी की सब हाई फाई के लिए। ये हमारा बेसिक्स मैंने टारगेट रखा है कि बिगिनर्स के लिए इतनी की जाननी जरूरी है।
तो देखो प्राइमरी की अब अगला क्या होता है, ये हो गया हमारा की। समझ गए की का।